नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आर्ट ऑफ गुड लाइफ का एक और नया मंत्र डिस्कस करेंगे और जिसका नाम हम देते हैं द सीक्रेट ऑफ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब कि आप किसी चीज़ पे टिके रहेंगे बहुत दिनों तक, लंबे समय तक कॉन्टिन्यूसली आप उसी चीज़ को करते रहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट, अगर हम ये टर्म बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है, या जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, टीवी में स्टॉक ब्रोकर्स हैं, पसीने से एकदम लथपथ, स्लीव्स फोल्ड हैं, बहुत एनर्जेटिक, फ़ोन्स में येल कर रहे हैं। कोई कोई तो बीच में फ़ोन का रिसीवर इतनी ज़ोर से पटक देता है जैसे वो टूट ही जाएगा। फ्रैंटिकली बाय करने की कोशिश कर रहे हैं या सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम जो ट्रेड करते हैं बैंक्स में। और इस तरह से फाइनेंस का मार्केट हमको लगता है कि बहुत ही स्वेटी और टेस्टोस्टेरोन लेडन, बिल्कुल हाई एनर्जेटिक एनवायरनमेंट। अब हम दूसरे जगह पे एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे 14th फ्लोर पे एक स्लीपी से शहर में, नेब्रास्का में, एक छोटा सा पुराना ऑफिस, 60 साल से एक ही जगह, कोई ईमेल नहीं, कोई फ्लैशी कंप्यूटर्स नहीं, कोई टर्मिनल्स नहीं, कोई येलिंग नहीं, सिंपल एक फ़ोन और एक बड़ी सी डेस्क, और वहाँ पे बैठे हैं हमारे वाइट हेयर्ड वैरन अंकल। अब उनका और चार्ली मंगर का मेन काम क्या है कि वो लोग बैठते हैं और वेट करते हैं अपने फ़ोन के रिंग करने का। दोस्तों, एक तरफ हैं पहले वाले हमारे स्टॉक ब्रोकर्स जिनको हम बोलेंगे ट्रेडर्स, और दूसरी तरफ हमारे हैं इन्वेस्टर्स जैसे कि वॉरेन बफेट। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है? ट्रेडर्स या फिर हमारे जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो फ्रैंटिकली शेयर्स खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका खाली एक ही काम है इसको देखना क्या वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। उनको नहीं पता वो जो शेयर्स बेच रहे हैं उसकी कंपनी हो सकता है पेरू के किसी माइंस की कंपनी हो या फिर कोई न्यूयॉर्क के सॉफ्टवेयर फर्म हो। दे आर नॉट बॉदर्ड। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स, वो लोग क्या करते हैं दोस्तों? वो जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उनको थरली स्टडी करते हैं, उनको इन एंड आउट उन कंपनीज का पता होता है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचानी है। ये जो बेचने और ख़रीदने से ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती हैं वो उसमें नहीं होना चाहते। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स में क्या डिफरेंस है? दोनों ही लोग प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। दोनों ही जगह कई बार हार होती है, कई बार जीत होती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो जो जायंट्स हैं जैसे कि वॉरेन बफेट का हम नाम लेते हैं, वो हमको किस कैटेगरी में मिलते हैं? जी हाँ, वो लोग हमको इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में मिलते हैं। वो लोग जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में ओवर ए लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। तो दोस्तों, हमारा जो दिमाग है वो छोटे छोटे स्पाज्मोडिक चेंजेस होते हैं, जो फास्ट चेंजेस होते हैं, हाईज होते हैं, लोज होते हैं, उनको बहुत आराम से रजिस्टर करता है। लेकिन अगर स्लोली कोई चेंज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली तो हमारा दिमाग उसको रजिस्टर नहीं करता, और वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद भी नहीं आती। अब हम अगर किताबों की बात करते हैं तो कुछ बेस्ट सेलिंग किताबें, हम एक पर्टिकुलर टाइम की नहीं बात करें, हम ओवर ए पीरियड ऑफ सेंचुरी बात करते हैं, वो कौन सी हैं जिसके बिना किसी भी पब्लिशर का काम नहीं चल सकता? जी हाँ, वो कुछ किताबें हैं जैसे बाइबल, कुरान, द लिटिल प्रिंस, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक्सेट्रा। ये किताबें ऐसा नहीं है दोस्तों कि एकदम हाई कंटिन्यूसली हाई में बिकते हैं, बट ये कंसिस्टेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ मैनी मैनी ईयर्स बिकती चली आई हैं। जी हाँ, इसी तरह से अगर हम कार की बात करते हैं तो कौन सी कार है जो अब तक मैक्सिमली सोल्ड है पूरी दुनिया में? अगर हम बात करें तो टोयोटा कोरोला। जी हाँ, 1966 से ये कार बनी है और अब इस कार का 11th एडिशन मार्केट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसके बाद अब हमारे पास जो रिसेंट में ये कार है वो है उसका 11th एडिशन। तो ये कार ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में ही बहुत बेस्ट सेलिंग हो गई, ऑन टॉप ऑफ द चार्ट या लिस्ट बिकी है, नहीं, ये ओवर ए पीरियड ऑफ 50 ईयर्स और 60 ईयर्स कंसिस्टेंटली बिकती चली आई है। तो दोस्तों, इस तरह की लॉन्ग टर्म सक्सेस को हम लोग बहुत ज़्यादा, या हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा रजिस्टर नहीं कर पाता, क्योंकि हम लोगों को फास्ट मूविंग चेंजेस पसंद हैं, हम लोगों को स्लो मूविंग ग्रोथ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर आप एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आप $1 लाख या $1 लाख रुपीज़ को एक साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं,
तो 5% रिटर्न पे तो आपको $500 मिलेंगे 1 साल बाद। आप 5 साल के लिए उसको करते हैं तो आपको मिलेंगे $16,000, और उसी तरह अगर आप उसको 10 साल के लिए करते हैं तो आपको मिलेंगे 26,000। आप सारा प्रॉफिट वापस डालते रहिए, और अगर वही आप 50 ईयर्स के लिए करते हैं तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा टोटल $1,15,000। तो दोस्तों हमारा दिमाग जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रजिस्टर नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसी होती है। तो ये जो छोटी छोटी या फिर ये लॉन्ग टर्म सक्सेस है, ये क्या है? ये लॉन्ग टर्म सक्सेस ऐसा ही है जैसे कि जब हम केक बनाते हैं तो उसमें एक इंग्रेडिएंट होता है बेकिंग पाउडर। उसका काम क्या होता है, जैसे जैसे केक बनता जाता है बेकिंग पाउडर उसमें से गैस रिलीज करता है जो कि केक को फूलने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से केक जो है डोई बनता है। तो ये जो बेकिंग पाउडर है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इसी की वजह से केक में कंसिस्टेंसी आती है। तो जो परसिस्टेंस है आपकी लाइफ में, जैसे कि आप किसी काम पर लगे हुए हैं, उसको निरंतर कर रहे हैं, उसको कॉन्टिन्यूसली बिना रुके परसिस्टेंटली उसको कर रहे हैं, तो ये आपकी लाइफ में ऐसे ही काम करता है जैसे कि केक बनाने में बेकिंग पाउडर। दोस्तों हमारी सेंचुरी ऐसी है कि जिसमें फास्ट मूविंग चेंजेस, रैपिड चेंजेस या फिर डिसरप्टिव चेंजेस तुरंत करिए, डिसरप्ट करिए, नेक्स्ट ट्राई करिए, इन सब चीज़ों को बहुत ही सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोग परसिस्टेंस को, परसिवियरेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट लोगों को ये भी लगता है कि अगर आपकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल है तो उसमें बहुत सारा एडवेंचर होना चाहिए, जील होना चाहिए। बट एक बहुत फेमस पर्सन है बर्ट्रांड रसल, उनका कहना है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट लोग हुए हैं जैसे कि सोक्रेट्स हैं, कांत हैं, इन लोगों की लाइफ बहुत हाईज एंड लोज वाली नहीं रही है। इन लोगों की लाइफ एक कंसिस्टेंट रही है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल, बहुत ज़्यादा एडवेंचर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो डार्विन थे, एक बार दुनिया का चक्कर लगाने के बाद देन ही कन्फाइंड हिमसेल्फ टू हिज हाउस, वो कभी बाहर नहीं निकले। तो रेस्टलेसनेस के साथ गुड आइडियाज़ कभी भी एसोसिएटेड नहीं होते, इनसाइट्स कभी भी रेस्टलेस माइंड में नहीं आती। इसी तरह से एक्टिविटी और रिजल्ट का बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, अगर एक बार हमने अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस आइडेंटिफाई कर लिया है तो हमको उसके अंदर बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करना है या परसिवियर करना है। अगर आपको लगता है कि यू हैव फाउंड अ गुड स्पाउस, अ गुड करियर और अ गुड प्लेस टू लिव इन, तो स्टिक करिए उसके साथ बहुत लंबे समय तक। देन यू विल सी हाउ यू कम सक्सेसफुल with these results। दोस्तों परसिवरेंस, टेनेसिटी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, अब मौका आ गया है कि हम इन सारी चीज़ों को वापस अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करें, बिकॉज दे मेक वेरी गुड इंग्रेडिएंट या वेरी गुड मंत्रा फॉर अ गुड लाइफ। थैंक यू सो मच। दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट में जो बुक सीरीज़ है उसको हमको हटाना पड़ रहा है, बिकॉज बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि बुक्स लिखती हैं, वो चाहती हैं कि उनकी बुक्स को हम इस तरह से पब्लिक में रीड ना करें। लेकिन आपको अगर ये पूरी की पूरी बुक सीरीज़ पढ़नी है, समझनी है, तो हमारे साथ प्राइम मेंबर बन जाइए, तो उसमें हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं पूरी की पूरी बुक सीरीज़। और अगर आप में से किसी को भी पर्सनली मुझसे गाइडेंस चाहिए, मुझसे हेल्प चाहिए, तो ज़ेनोगा बेसिक कोर्स ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।